उल्लू एक पूरा असरार परिंदा है। अल्लाह ताला उसे बहुत से खूबियों से नवाजा है। आम लोग उसे टीवी या मूवी में देखा होगा, असल ज़िंदगी में उल्लू कभी नहीं देखा होगा, या टीवी में या इंटरनेट पर ही देखा होगा, क्योंकि असल ज़िंदगी में उल्लू बहुत कम नज़र आता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उल्लू आम नज़र आया करता था। घरों और महल्लों में रहा करते थे। जब कोई खाना खाता तो उल्लू उसके पास आकर बैठ जाता था। उसके बाद वह शख्स उल्लू को खाना पानी डाल दिया करता था और वो खाना पानी पीकर उल्लू उड़ जाया करते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उल्लू ने इंसानों के बीच में रहना छोड़ दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लंबी गुफ्तगू भी की थी उल्लू से और उसे एक खूबसूरत खिताब भी दिया था। उल्लू के बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर अचानक शाम के वक्त या रात के वक्त उल्लू नज़र आ जाए तो उस शख्स की मौत बहुत जल्द वाक़ होने वाली है। और शाम के वक्त उल्लू किसी घर के ऊपर आकर बैठ जाए तो समझो उस घर की तबाही और बर्बादी शुरू होने वाली है और बहुत जल्द वहाँ वीरानी छा जाने वाली है। इस वीडियो में आप तमाम बातों की असलियत के बारे में आपको बताएंगे, ना कि सिर्फ ये भी बताएंगे उल्लू इतना पूरा असरार परिंदा क्यों है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्लू के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल MS हुसैन व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। उल्लू एक शिकारी परिंदा है, ना सिर्फ दूसरे परिंदों का बल्कि हर छोटे जानवर और हर छोटे परिंदे और चूहे का शिकार भी करता है। यहाँ तक कि बड़े बिल्लियों का भी शिकार करता है और बहुत बेदर्दी से चीर फाड़ कर खा जाता है। क्योंकि यह शिकारी परिंदा है इसलिए शरीयत में उल्लू का खाना हराम है। उल्लू की दो किस्में होती है, एक छोटी और एक बड़ी। बड़े उल्लू के सर पर होते हैं और छोटे उल्लू के सर पर नहीं होते। आमतौर से उल्लू के सर पे जो पर होते हैं वो सींग की तरह नज़र आते हैं। 2 किलो से लेकर 3.5 किलो तक का वज़न होता है। आमतौर से ख़तरनाक परिंदों के शिकारियों में सबसे माना जाता उकाब को, लेकिन उल्लू उससे भी बड़ा शिकारी है। वह दिन में शिकार करता है और यह रात में शिकार करता है। दोनों में फ़र्क यह है, जब उल्लू रात में उड़ता है तो उसके परों से आवाज़ तक भी नहीं आती है। यही वजह है कि उल्लू को ख़ास शिकारी माना जाता है, क्योंकि उसके शिकार को आने की भनक भी महसूस नहीं होता। आमतौर पर उल्लू की चोंच बहुत छोटी नज़र आती है। असल में उल्लू की चोंच परों में छुपी हुई होती है और उल्लू के पास बहुत मजबूत चोंच और नोकीली होती है। आमतौर पर उल्लू इंसानों पर हमला नहीं करता है और ख़ास कर जब कोई बड़ा उल्लू को ख़तरा महसूस हो इंसानों से तो उस वक्त वो हमला कर देती है। उल्लू की खासियत ये भी है, उल्लू की और एक खासियत ये भी है कि उकाब जैसे बड़े शिकारी को भी वो अपना शिकार बना लेती है। वजह क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद उल्लू ने इंसानों के दरमियान रहना और अपना घोंसला बनाना क्यों छोड़ दिया है? उल्लू ने इंसानों के दरमियान रहने के बजाय वीरानियों में क्यों जा बसे? इसका जवाब सुनने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उल्लू के दरमियान जो बातें हुई थी उसके बारे में बताते चले। जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा था कि आप किसी भी जानवर और किसी भी परिंदे की बोली बोल सकते थे और उनकी भाषा समझते थे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये मौजज़ा दिया था कि आप किसी भी जानवर की बोली बोल भी सकते थे और समझ भी सकते थे। एक मरतबा का वाक़या है जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारगाह में उल्लू आकर सलाम अर्ज़ करता है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस उल्लू के सलाम का जवाब देते हैं, जिसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से ये सवाल होता है कि तुम खेत में पैदा होने वाली चीज़ों को क्यों नहीं खाते हो? जिसके जवाब में उल्लू ये कहता है कि मैं अनाज इसलिए नहीं खाता हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ़ इसलिए जन्नत से निकाला गया था कि वह अनाज खाया था, इसलिए जो है उनको जन्नत से निकाल दिया गया, इसलिए मैं अनाज खाना छोड़ दिया है। फिर इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये पूछते हैं कि तुम पानी क्यों नहीं पीते हो? जिसके जवाब में उल्लू ये कहता है क्योंकि ये वही पानी है जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को गर्क किया गया था, इसलिए मैं पानी नहीं पीता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम दिन में क्यों नहीं निकलते हो? तो
اس کے جواب میں الو نے یہ کہا میں دن میں اس لیے نہیں نکلتا ہوں کہ دن کے وقت ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے، اس لیے میں دن میں نہیں نکلتا ہوں۔ پھر ایک اور سوال حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تم اکیلے میں جب ہوتے ہو تو کیا باتیں کرتے ہو، اکیلے میں کیوں بربراتے ہو؟ جس کے جواب میں الو نے یہ کہا میں اس لیے اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوں جب میں ویرانے کو دیکھتا ہوں اور اس کے حالات کو دیکھتا ہوں تو یہ اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہاں گئے وہ لوگ جو اس جگہ میں بسے ہوئے تھے، کہاں گئے وہ لوگ جو یہاں پر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اس طرح میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خوبصورت بات کہی، وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے الو کی طرح کسی دوسرے پرندے کو نہیں دیکھا جو بہت زیادہ انسانوں سے محبت کرتا اور بہت زیادہ انسانوں پر شفقت کرتا، میں نے دوسرے پرندوں میں نہیں دیکھا۔ یعنی الو کے ناظرین کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد الو انسانوں کے درمیان رہنا بند کر دیا، رہنا چھوڑ دیا؟ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الو انسانوں کے آبادی میں رہتا تھا، انسانوں کے گھروں میں اپنے گھونسلے بناتا تھا۔ جب کوئی انسان کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تھا تو الو اس کے پاس اڑ کر اس کے پاس بیٹھ جاتا تھا اور وہ انسان اس کو کھانا اور پانی دیتا اور پھر کھانا اور پانی کھانے کے بعد وہاں سے پھر واپس چلے جاتا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ الو انسانوں کے درمیان رہنا چھوڑ دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس لیے الو انسانوں کے درمیان رہنا چھوڑ دیا ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تھا، تمام جانور روئے، تمام پرندے روئے، لیکن سب سے زیادہ پرندوں میں جو سب سے زیادہ دکھ محسوس کیا، سب سے زیادہ جس کو تکلیف ہوئی وہ تھا الو۔ جب الو کو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا تو سب سے زیادہ غم الو کو ہوا، اور اسی دن سے الو جو ہے انسانوں کے درمیان رہنا بند کر، الو انسانوں کے درمیان سے دور ہو گیا، اس لیے کہ جو قوم اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھے بھی قتل کر دے، مجھے بھی مار دے۔ اسی وجہ سے الو انسانوں کے درمیان رہنا بند کر دیا اور ویرانیوں میں جا بسے۔ تو ناظرین، لوگوں کے درمیان یہ من گھڑت باتیں ہیں کہ الو منحوس ہے، جو رات میں دیکھ لے اس کی موت واقع ہو جاتی، یہ سب فضول ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ اور یہ بھی من گھڑت باتیں ہیں کہ کسی کے گھر پہ الو آ کر بیٹھ جائے تو وہ گھر جو ہے تباہ و برباد ہو جائے، یہ سب جو ہے فضول ہے۔ بلکہ الو کی خاصیت ہے، اللہ نے اس کو پر اسرار پرندہ فرمایا ہے، جس کے بارے میں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ الو وہ پرندہ ہے جو انسانوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ شفقت کرتا ہے، اور الو وہ پرندہ ہے جو انسانوں کے لیے اچھا سوچتا ہے۔ تو ناظرین، آج کا الو کے بارے میں یہ فیکٹ کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور بھائی کا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔